और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है वहां पे पहुंच चुके हैं। बालासोर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का प्रधानमंत्री जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासोर में जिस तरीके से भयावह रेल हादसा हुआ है उसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और हालात की समीक्षा की और उसके बाद वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हालात का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और एनडीआरएफ के डीजी के अलावा रेलवे बोर्ड मेंबर सहित कई अन्य उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और उसके बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का मुआयना करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से 10-10 लाख मुआवजा दिया गया है। साथ ही साथ पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी घटना में मारे गए लोगों को दिया गया है। सदी का सबसे बड़ा भीषण रेल हादसा बताया जा रहा है। 2 जून की शाम पूरे देश को झकझोर कर रख दिया जब उड़ीसा के बालासोर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। 3 ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की फिलहाल मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हर भारतीय को स्तब्ध कर देने वाली खबर है, लेकिन उसके साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इन रेल हादसों को नहीं रोका जा सकता। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बालासोर पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का जायजा लेंगे। कुछ ही देर में अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं जिसमें रेलवे बोर्ड के तमाम अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और इस वक्त तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री मोदी बालासोर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का जायजा इस वक्त वो ले रहे हैं। माना जा रहा है कि कटक जाकर अस्पताल में पीड़ितों से भी मिलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से यह भीषण हादसा सामने आया है, एक बार फिर से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। बहुत जल्दी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का इस वक्त जायजा ले रहे हैं और घटनास्थल पर जाने से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक कर वो पूरी जो घटना हुई है उसकी समीक्षा भी कर चुके हैं। और सुबह ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज जो भी बीजेपी के कार्यक्रम थे उन्हें रद्द किया गया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जानी थी, वो कार्यक्रम भी रद्द किया गया। और तुरंत घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर के लिए निकले और इस वक्त वो बालासोर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर में कटक के अस्पताल भी जाकर मरीजों से मुलाकात करेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से 10-10 लाख का मुआवजा परिजनों को दिया गया है। साथ ही साथ 2-2 लाख रुपए का मुआवजा पीएम रिलीफ फंड से भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, घटनास्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा ले रहे हैं और जाहिर तौर पर इसके बाद जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उन्हें और ज्यादा तेजी मिलेगी। 2 जून की शाम को जिस तरीके की घटना सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और उसके बाद से ही राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ लगा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू करके लोगों को निकाला जा सके, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि जाहिर तौर पर रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे। बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेनें आपस में टकराई हैं और हादसा इतना भीषण था कि 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी है। और दूसरी तस्वीर कि इस वक्त बालासोर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो चीख, वो चित्कार, वो पुकार, अपनों को ढूंढते परिजन, वो लम्हा किसी के लिए भी, किसी को भी स्तब्ध कर सकता है। जिस तरीके का ये हादसा हुआ है उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि क्या ऐसे ट्रेन हादसों को नहीं रोका जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे और अब घटनास्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा और घटनास्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और जाहिर तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ के तमाम लोगों से बात भी कर रहे होंगे, बेहद मशक्कत भी करनी पड़ रही है उन्हें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घटनास्थल पर पहुंचना रेस्क्यू ऑपरेशन को जरूर बूस्टअप करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे तेजी भी मिलेगी। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक भी जाएंगे और तस्वीरों में देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में चल रहा है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, ये पूरा जो जानकारी है वो इस वक्त रेल मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज जो तमाम बीजेपी के प्रोग्राम्स थे उन्हें पहले रद्द किया गया। उसके बाद आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी थी, वो इनॉग्रेशन भी रद्द किया गया। सुबह ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमाम नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर कि घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, सबसे पहले केंद्रीय
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। कैसे ये हादसा हुआ, किस तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूती दी जा रही है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है, कितने लोगों की जान चली गई है, ये तमाम जानकारी रेल मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। और फिलहाल घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद सवाल यह भी जरूर खड़ा रहेगा कि आखिर इन ट्रेन हादसों को क्यों नहीं रोका जा सकता है। सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। और देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी आप पीछे देख सकते हैं, जो लगातार इस मशक्कत में लगी है कि एक एक जान को बचाया जा सके। गैस कटर्स की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन 2 जून की शाम को जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद जो चीख पुकार चित्कार सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, कैबिनेट सचिव थे, एनडीआरएफ के डीजी के अलावा रेलवे बोर्ड मेंबर सहित कई अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। फिलहाल घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि घायलों का हालचाल जानने के लिए कटक के अस्पताल भी जाएंगे। और देखिए एक बार फिर से आपके सामने तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बालासोर और उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस वक्त हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से कयास लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और घटनास्थल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके साथ में जिस तरह से देखिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और वहीं पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और बाकायदा प्रधानमंत्री जो घटना आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो शालीमार से जो ट्रेन छूटी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वहां पे मालगाड़ी पे जहां पे हुआ हादसा, वहां पे गए हैं प्रधानमंत्री। और बाकायदा जो एनडीआरएफ के जो टीम थे, एनडीआरएफ के जो वहां पे लगातार जो वहाँ जवान है, जिस तरह से वहाँ डेड बॉडी ऊपर रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनसे बाकायदा बात की है। और प्रधानमंत्री जो मैप है जो यहाँ का रेलवे का, जिस तरह से कहे कि उस मैप को भी भली भांति देखे। और देखिए प्रधानमंत्री के यहाँ पे आने से जिस तरह से कहे कि लोगों में बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि प्रधानमंत्री आके यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ उनका भी इतना बड़ा रेल हादसा अब तक का हुआ नहीं था। और करीबन देखिए कि यहाँ पे जो मौतों का जो आंकड़ा है बढ़ते जा रहा है और अभी भी ऐसी कई बोगियां हैं जहाँ पे लोगों का डेड बॉडी फंसा हुआ है। और प्रधानमंत्री यहाँ से सीधा कटक जाएंगे, कटक जाके वहाँ पे जो घायल है वो घायल व्यक्तियों से इनसे बातचीत करेंगे और हादसे के विषय में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर हादसा ये कैसे हुआ और लोग कैसे महसूस किए, किस तरह की घटना शुरुआती दौर में हुई थी। तो ये जो उसमें जो रेल में जो सफर कर रहे थे वो ही लोग बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सकेंगे। प्रधानमंत्री फिलहाल देखिए यहाँ पे उनके साथ में जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आला अधिकारी एनडीआरएफ के जो टीम के हैं, वही उड़ीसा फायर ब्रिगेड के जो है, आरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं, लगातार प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। और ये जो मलबा है कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये जो यहाँ पे 3 ट्रेनों का जो टक्कर है बहुत बड़ा हादसा है। और लगातार यदि यहाँ पे रात दिन काम होता है तो करीबन आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे रात होते जाएगा, रात के अंधेरे में जिस गति से दिन में काम हो रहा था उस गति से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो यहाँ बोगियां हैं उन्हें काटा जाएगा। काटने के बाद ही उसमें फंसे हुए जो व्यक्ति है और उनको मौत हो चुका है उन्हें तभी निकालने
संभव हो सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ चीजों का घटना का यहाँ पे जायजा ले रहे हैं, चीजों को बारीकियों से देख रहे हैं कि इस तरह का इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। जी बिल्कुल मनोज, और इस वक्त दो सवाल लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ा चुनौती तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस के सामने है कि किस तरीके से, जैसे आप बता भी रहे हैं कि गैस कटर की मदद से एक एक जान को इस वक्त बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या जिम्मेदारी तय होगी। तो प्रधानमंत्री तो अब पहुंच चुके हैं, क्या माना जाए इन दोनों सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मिल सकते हैं? जी देखिए, सुबह जिस तरह से देखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो आए थे यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से हादसा हुआ है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर के टाइम आई थी और वो भी हादसे के जगह पे उन्होंने देखा। क्योंकि देखिए बंगाल से जो ट्रेन खुली है और उसमें जो पैसेंजर हैं कोलकाता से ज्यादा लोग उसमें सवारी कर रहे हैं। और इन सब चीजों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए। जो लोग हॉस्पिटल में इलाजरत हैं उन्हें कैसे चिकित्सा मिले, उसमें सभी लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो मलबा है, जो यहाँ से सुचारू रूप से जो रेलवे ट्रैक का काम है, इसे कैसे दोबारा से चालू किया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि ये ट्रैक जब तक खाली नहीं होगा, यहाँ पे करीबन आज 43 से 44 ऐसे जो ट्रेनें हैं इस रूट की उनको रद्द कर दिया गया है। करीबन 15 जो ट्रेनें हैं इनके ट्रेनों का जो रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। करीब 25 ऐसे जो ट्रेनें हैं जिनकी डिस्टेंस दूरी ज्यादा है, उन्हें कम दूरी में भेजा जा रहा है। तो इस तरह का हादसा जब तक यहाँ मलबा नहीं हटाया जाएगा, फिर सुचारू रूप से जो यात्री हैं उन्हें सेवाएं दोबारा से नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ पे जो लोग उसमें डेड बॉडी है। तो आपको बता दें कि अब जो उम्मीद जताया जा रहा है रेस्क्यू काम, यहाँ पे जो लोग अब फंसे हैं तो सिर्फ अब जो जिंदा उनके रहने की उम्मीद बहुत ही कम है। क्योंकि करीबन देखिए कल रात से हादसा हुआ है और अब इस समय शाम के करीबन 4:30-5 बजे का समय होते जा रहा है, 5 बजे का। तो फिर इस तरह से करीबन 24 घंटे का समय है। जो भी व्यक्ति यदि उसमें होगा तो वो शायद जिंदा न हो, इस तरह का है। लेकिन फिलहाल इस पर प्रशासन यहाँ एनडीआरएफ की टीम है और जिस तरह से गैस कटर की व्यवस्था हो रही है। और पूरी तरह से देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि डॉग का मदद दिया जा रहा है। क्योंकि डॉग के द्वारा इस ऐसे डेड बॉडी है जो बोगी के अंदर में दबे हुए हैं, डॉग को उनके द्वारा वहां उनके गंधों से वहां डॉग पहुंच रहा है, उसको वहां पे कटर किया जा रहा है, काट के फिर उस बॉडी को लगाया जा रहा है। और फिर ड्रोन कैमरा लगातार यहाँ से सुबह से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार ड्रोन कैमरे की निगरानी से यहाँ पे जिस तरह जो ट्रेनों का जो हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें जिस तरह के पूरा का पूरा जो ट्रैक है यहाँ पे उनका फंक्शन कर चुका है, ट्रेन की लाइनें पूरी कर चुकी है और बोगी ऐसे करीबन देखे कि 100 मीटर करीब दूर जाके चित्रा चुकी है। तो इन सब चीजों को बाकायदा ड्रोन के कैमरे से भी निगरानी रखा जा रहा है कि कैसे किस तरह से रेस्क्यू काम किया जाए। और फिलहाल ये प्रधानमंत्री आए हैं और जाएंगे घायल वहाँ पे जो व्यक्ति है उनसे मुलाकात करेंगे तो उनके इलाज में कोई कोताही न बरते। जो लोग हैं, कुछ लोगों की जो स्थिति है नाजुक बनी है, उन्हें सही रूप से चिकित्सा मिल पाए और उन्हें वापस से अपने घर के परिवार में जा सके और खुशहाली की जिंदगी पे जी सकेंगे। मनोज, ये कहना भी सही होगा क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी गहरी संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करने तो घटनास्थल पर पहुंचे ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घटनास्थल पर पहुंचने का मतलब ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को एक मजबूती मिलेगी और इसे हर संभव मदद मिल सके बालासोर को, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। जी देखिए, सुबह से जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ फिलहाल जो उड़ीसा के जो प्रशासनिक लोग हैं वो मौजूद थे, उड़ीसा फायर ब्रिगेड के लोग थे, एनडीआरएफ की जो टीम थी उड़ीसा की थी। अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ के आने के बाद सुबह रेल मंत्री आए थे, अब इस काम में और गति होगा। क्योंकि देखिए शाम के टाइम पे सेना के जवानों को भी बुलाया गया है, सेना के जवान आ गए हैं। तो केंद्र जब मदद करेगा, केंद्र के द्वारा जब इस पे पहल किया जाएगा तो सुचारू रूप से जाहिर है कि राज्य और केंद्र की जो तालमेल के द्वारा इस ट्रैक को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाएगा। और वाकई जो लोग यात्री जिनका ट्रैक पे कई गाड़ियां गुजरती हैं उन गाड़ियों को रद्द किया गया है, कई लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों को प्रधानमंत्री आने से एक बल मिलेगा और लोगों में एक तरह से हौसला मिलेगा। क्योंकि देखिए जो घायल व्यक्ति है हताश है और पूरी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये चेन्नई जाती है। जनरली लोग चेन्नई के जाने के लिए अपने ट्रीटमेंट और इलाज कराने के लिए वहां पे जाते हैं, वो पहले से ही बीमार है और